हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। ये ब्लाउज़ का ये डिज़ाइन हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। 34 साइज़ का हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर का हाफ पॉइंट यहाँ पर 7 इंच मैंने लगा लिया है। 1.5 इंच हम माइनस करेंगे शोल्डर को। अब जितना हमने 7 इंच शोल्डर लिया है, हम उतना ही यहाँ पर नॉर्मल ब्लाउज़ में जो डिज़ाइन बनाते हैं उतना लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाफ इंच कम करके लगाएंगे। 6.5 इंच पे हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो नेक की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच लगा रही हूँ और शोल्डर वाले पॉइंट से लेके नेक तक का हाफ पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। शोल्डर डाउन किया था, वहाँ से हम नेक वाले लाइन को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट के लिए लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंच पर शोल्डर आर्म होल को राउंड शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का हम यहाँ पर डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं। चेस्ट का 4th पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8.5 इंच 4th पॉइंट आता है। हाफ इंच लूजिंग के लिए प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की लेंथ की मार्किंग पहले करेंगे। तो 10 इंच है यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की लेंथ और विड्थ 3.4 इंच है 34 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट को निशान लगा के क्रॉस पॉइंट लगा दिया है। अब 3.4 इंच जो हमने विड्थ ली थी वही हम एक बार नीचे अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। 1.5 इंच हम नीचे बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट में मिला देंगे। तो आप अपने ब्लाउज के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। मैंने जो साइज़ यहाँ पर शेयर किया है वो, अगर आपका साइज़ 34 है तो आप यही वाली मार्किंग करते जाइए, अदरवाइज़ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। तो ये बेल्ट के लिए भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब 3.4 इंच जो हमने विड्थ ली थी उसको हम यहाँ पर मार्किंग करके और सेंटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 1 टक्स ब्लाउज़ हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अब जो हमने चेस्ट पे ऊपर टोटल मार्किंग की है उतना ही हम यहाँ पर एक बार निशान लगाएंगे और जो कमर का 4th पार्ट है वो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच यहाँ पर कमर का 4th पार्ट है। जो चेस्ट हमने ऊपर लगाई है 10.5 इंच के करीब यहाँ पर हमारी आती है, तो वो मैंने यहाँ पर मार्किंग करके और जो हमारा चेस्ट से पॉइंट बचता है 2.5 इंच वो हम टक्स में ऐड करेंगे। तो 2.5 इंच को सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में हम डिवाइड करके और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे बेल्ट वाली मार्किंग के ऊपर। अब इस वाली मार्किंग को हम बेल्ट तक स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया है उसको टक्स वाली मार्किंग से इस तरह से तिरछा मिला लेंगे और बाद में हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए टक्स के लिए एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे। इस तरह से जहाँ पे भी हमारा ये कोना निकला हुआ है उसको हम थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए यहाँ पर मार्किंग करेंगे टक्स की। तो 1 टक्स यहाँ पर ब्लाउज़ हम बनाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसी तरह से मार्किंग करके और ऊपर आर्म होल की साइड से जो हम मार्किंग करते हैं प्रिंसेस कट की, वो मार्किंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो हमने 3.4 इंच मार्किंग की थी उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग हमें कर लेनी है। तो नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। विड्थ हमने 2.5 इंच रखी थी। 2.5 इंच ही हम नीचे मार्किंग करके और नेक के लिए यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो आप नेक की लेंथ रखें उसको आप हाफ में डिवाइड करके और एक पॉइंट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, या फिर आप जो हमने आर्म होल वाला पॉइंट लगाया है इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर स्ट्रिप वाली जो मार्किंग है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों मार्किंग कर दी है। पहले शोल्डर वाली मार्किंग, आर्म होल वाली मार्किंग को मैंने यहाँ पर हाफ किया है। अब मैं यहाँ पर जो है नेक वाली मार्किंग को हाफ कर रही हूँ। तो हाफ में यहाँ पर नेक वाली मार्किंग हमारी 4 इंच आती है। तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रिप वाली मार्किंग कर रहे हैं जो डिज़ाइन हमने शेयर किया है तो आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं।
तो इस मार्किंग को हम इस तरह से शोल्डर आर्म होल वाली मार्किंग से मिला लेंगे और बाद में हम यहाँ पर एक पत्ती पेपर से पत्ती का डिज़ाइन बना के और यहाँ पर आर्म होल के लिए वही डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक को हमने मार्किंग की है उसको इस तरह से हाफ में करेंगे और आधा आधा इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो जो निशान हमने लगाया है उसी को हम इस तरह से लगाते हुए यहाँ पर राउंड नेक की शेप लगाएंगे। तो जिस तरह से मैंने शेप लगाई है उसी तरह से आप भी शेप लगाते जाइए। इस पॉइंट को हम यहाँ पर कट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर आइडिया के लिए हमने ये स्ट्रिप की डिज़ाइन यहाँ पर बनाई है। डोरी हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ डिसाइड हो जाएगी। अब कमर के लिए रीमार्किंग हम कर लेते हैं। तो कमर का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और ऊपर चेस्ट वाले मार्किंग से मैच कर लेंगे। अब 1.5 इंच की बेल्ट को छोड़ के ऊपर हम साइड से 1 इंच की मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को टक्स वाली मार्किंग से मिलाएंगे। तो इससे जो हमारे ब्लाउज में झोल आता है साइड में वो नहीं आएगा। सेंटर की साइड से 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और टक्स वाली मार्किंग से मिला लेंगे। अब साइड की फिटिंग को हम मार्जिन वाली फिटिंग से मैच करेंगे। 2 पॉइंट ऊपर आएगा हमारा, इस निशान को हम आर्म होल वाली मार्किंग से मैच करते हुए इस तरह से मिला लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ पर एग्जैक्ट हो गई है। स्ट्रिप की जो आर्म होल की जो डिज़ाइन है वो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम इस पेपर को कट कर लेते हैं। ढाई इंच हमें बेल्ट में कम करना है तो वो बेल्ट में हमने 2.5 इंच कम कर दिया है। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ की यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग और कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की इस मार्किंग को मेज़र करना है और यहाँ पर 1.25 इंच की एक पत्ती हमें कट कर लेनी है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसा हमने डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से हम उस डिज़ाइन को पहले पेपर पर कट कर लेंगे, एक पत्ती का आकार यहाँ पर देकर। तो ये हाफ लीफ का मैंने आकार यहाँ पर बना लिया है, उसको हम कट कर लेंगे और आर्म होल वाले साइड में इसको रखते हुए हम आर्म होल की डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। फिर इसी पैटर्न को रखते हुए हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग एज इट इज़ करेंगे। तो ये पत्ती जो मैंने यहाँ पर कट की है उसी को हम यहाँ पर डिज़ाइन बना देते हैं आर्म होल की साइड में। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर मार्किंग से एक्स्ट्रा यहाँ पर कट किया था, तो एक्स्ट्रा जो है उतना ही हमने यहाँ पर लीफ का यहाँ पर डिज़ाइन बना दिया है। अब इसी डिज़ाइन के ऊपर हम दोबारा इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से ये जो है ब्लाउज़ हमारा डिज़ाइनर 1 टक्स ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। बेल आइकन को भी आप प्रेस करते जाइए ताकि आपको आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो ये 1 टक्स 34 साइज़ का ब्लाउज ड्राफ्ट हमारा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।